कहाँ तक करवा दिया था? हो गया तो नहीं, उस टॉपिक बच रही थे एक लेसन हो गया था। हाँ, अब रीड आउट सम इम्पोर्टेंट some important compound. फर्स्ट अपने पास DDT look it और हम कर लेंगे नोट एक बार DDT D मीन्स होता है पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल इथेन ट्राइक्लोरो सॉरी टी मीन्स हो जाएगा ट्राई क्लोरो ये एग्जाम के अंदर आया होगा भाई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT एक नंबर के अंदर पैराडेस डाइक्लोरो पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ DDT तो आप बोलेंगे सर DDT की जो स्ट्रक्चर आएगी वो ऐसे आएगी देखो फिनाइल ये हो गया फिनाइल बेंजीन पे वैलेंसी जैसे फ्री हो जाएगी तो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में क्या हो जाएगा फिनाइल सेकंड फिनाइल मतलब डाइफिनाइल एंड 2 फिनाइल अभी इससे वैलेंसी फ्री होगी जिससे नेक्स्ट वाला ऑर्थो ये कार्बन मेटा और ये वाला कौन सा हो जाएगा पैरा ये कौन सा हो जाएगा ऑर्थो मेटा और ये कौन सा हो जाएगा पैरा और पैरा पे क्या है पैराडेस डाइक्लोरो मतलब इस पैरा पे क्लोरो है और इस पैरा पे भी क्या है क्लोरो ये ऑर्थोडेस मेटाडेस के लिए क्या हो जाएगा पैराडेस तो ऐसे बोल सकते हैं क्या पैराडेस डाइक्लोरो बोल सकते हैं पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल आगे है ट्राइक्लोरोइथेन मतलब ये कार्बन दिया हाँ कार्बन और इथेन है टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 1 और 2 मेन एंड 8 टोटल क्लोरो कितने आ रहे हैं 3 इस तरह से कर दो क्या 1 2 3 क्लोरो और इसको डायरेक्ट ऐड कर दो ये अपने पास हो जाएगा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और इथेन बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए अपने को यहाँ पर क्या करना है हाइड्रोजन लगाना है ये हो जाएगा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT स्ट्रक्चर आ गई स्ट्रक्चर ऑफ DDT once again DDT means पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ये इस DDT की क्या होती है फुल फॉर्म होती है आपने सुना होगा DDT BSC पाउडर DDT मतलब ये जो इंसेक्ट वगैरह नहीं होते इनको मारने के लिए किसका यूज किया जाता है इस DDT का यूज करते हैं तो मेन चीज यही है मैं जो मेन चीज है वो बता रहा हूँ DDT हो गई सेकेंड अपने पास है BHC BHC मींस क्या होता है बेंजीन हेक्सा और क्लोराइड B मींस बेंजीन H मींस हेक्सा और C मींस क्लोराइड तो क्या हो जाएगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड एक्चुअल में क्या होता है कि बेंजीन जो है ये बेंजीन ले लिया इस बेंजीन के अंदर इसका क्लोरीनेशन करवाया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ
फोटोन की प्रेजेंस में जैसे ही क्लोरीन से करवाएंगे तो फोटोन क्या करेगा बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाएगा, यहाँ से सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो Cl2 को जब आप ब्रेक करेंगे तो Cl2 का 1 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर और ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब 1 क्लोरीन यार 1 क्लोरीन यहाँ, मतलब मींस डबल बॉन्ड ब्रेक, देन 1 क्लोरीन अटैच टू this carbon and one second chlorine attached to this carbon। जब आपने सपोज दैट जब आपने एक बॉन्ड ब्रेक किया तो कितनी क्लोरीन अटैच हो रहे हैं, 2, सेकंड वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो कितनी क्लोरीन अटैच हो गई, 2, और थर्ड वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो कितनी क्लोरीन अटैच हो गई, 2। तो अपने पास क्या आ गया, Cl 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 Cl। हमारे पास क्लोरीन तो 2। हाँ हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 कितने की रिक्वायरमेंट है, 6 की, तो ये हो गया 3 2 जा 6, इसको बोला जाएगा BNC। इसको लिंडेन भी बोलते हैं, लिंडेन 66 666 क्यों बोलते हैं पता है, 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कितने क्लोरीन हो गए, 6 क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन। इस वजह से बोला जाता है 666, लिंडेन 666, क्या बोला जाता है इसे, लिंडेन 666। समझ आया, ये भी ऐसे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थर्ड, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो बहुत सुना होगा आपने, एलोफॉर्म जिसके अंदर एक एग्जांपल आएगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म के अंदर इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो क्या हो गया, CHCl3, इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। क्या बोला जाता है इसे, क्लोरोफॉर्म। CHCl3 मींस होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के अंदर 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन क्या होते हैं, अटैच, 1 हाइड्रोजन एंड 3 क्लोरीन अटैच होंगे। और क्लोरोफॉर्म सपोज दैट ये CHCl3 सपोज दैट ये एयर के कांटेक्ट में आ जाती है और लाइट भी इसके ऊपर गिर जाती है, एयर और लाइट की प्रेजेंस में यदि क्लोरोफॉर्म, कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म को आप किस बोतलों के अंदर रखते हैं, जो कलरफुल बोतल जो होती है ना, ब्लैक टाइप की बोतल, ब्लैक या फिर ऐसे बोल सकते हैं पर्पल टाइप की, या फिर ऐसे बोल सकते हैं उसकी जो वॉयलेट कलर होता है उस टाइप की बोतलों के अंदर, और वो भी पता है कहाँ रखते हैं, अलमारियों के अंदर रखा जाता है कि उसके ऊपर क्या फोकस नहीं पड़े, लाइट का कोई इफेक्ट ना हो। यदि सपोज दैट जो क्लोरोफॉर्म की जो बोतल है वो थोड़ी बहुत भी यदि उसके अंदर क्या हो गया, कोई लीकेज हो गया मान लेते हैं, ढक्कन आपने क्या कर दिया, वो जो आपने ढक्कन लगा रखा है ना उसका बोतल का, वो सपोज दैट आपने थोड़ा बहुत क्या कर दिया, लूज छोड़ दिया उसका, तो वो क्लोरोफॉर्म गैस, क्लोरोफॉर्म ही तो है, क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगी, वहां से आउट होगी। तो क्लोरोफॉर्म जब आउट होगी तो वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, एयर के कांटेक्ट में आ जाएगी, और लाइट वाइट तो लोग घटे रहती है ना, तो इसके साथ रिएक्ट करके बना लेगी COCl2, COCl2 जिसे आप क्या बोलते हैं, फोस्जीन गैस, फोस्जीन गैस क्या बोलते हैं, फोस्जीन गैस। और ये फोस्जीन गैस जो होती है वो कैसी होती है, पॉइजन गैस होती है। पॉइजन का मतलब ये हो गया, यदि आपने CHCl3 को एयर की प्रेजेंस में रख दिया और लाइट यदि उसके ऊपर पड़ रही है तो फोस्जीन गैस बनेगी, जो कि पॉइजन गैस है। और इसका यूज किसमें किया जाता है, ऑपरेशन वगैरह जो है ना, ऑपरेशन जब करते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है, थोड़े टाइम के लिए वो बेहोश हो जाए, उसको पता ना लगे कीड़ा कहाँ लग रहा है, एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, उस फॉर्म के अंदर इसका यूज किया जाता है। लेकिन आजकल इसका किसमें यूज करने लग गए, किडनैपिंग वगैरह में करने लग गए, किडनैप कर लेते हैं, रुमाल पे लिए क्लोरोफॉर्म को लगा दिया नाक पे थोड़ी सी देर, क्या हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, फोस्जीन गैस बना लेगा। यदि कभी ऐसा काम करना हो तो थोड़ा सा ही लगाना है, ऐसे नहीं कि 10 मिनट तक लगाए रखे वो ऊपर पहुंच गया हो, सुना है कि ऊपर पहुंच गया 2 मिनट बाद 10 मिनट बाद में देखें तो ऊपर पहुंच जाए, वो इतना ऐसा काम नहीं करना है, समझ गए। तो फोस्जीन गैस का विशेष ध्यान रखें, इसको बोला जाता है थायोनीन, C डबल बॉन्ड O Cl और Cl, कार्बोनिल क्लोराइड, वो भी तो बच गया, एक तो बच गया, बाकी H आउट कर दो, बाकी बैलेंस कर दो। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 2 मोल करके देखो आप, यहाँ भी करके देखो एक बार, हो रहा है क्या बैलेंस,
ऑक्सीजन हो गए, 3 और 1 यहाँ 2 कर दो, हो गया क्या बैलेंस? मुझे लगता हो गया। 2 हाइड्रोजन 3 2 6 3 2 6 कार्बन 2 ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 1 और 3 कितने हो गए? 4, राइट? स्टॉप। रिएक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ। वैसे चैप्टर हो गया आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। फोर ये आरबीसी के अंदर आएगा और ये भी क्लोरोबेंजीन आरबीसी का क्वेश्चन है, आरबीसी 2018 क्लोरोबेंजीन मिथाइल क्लोराइड और CH2Cl दिस इज क्लोरोबेंजीन, this is methyl chloride and this is क्या बोलते हैं भाई इसको? बेंजीन के ऊपर CH2 वैलेंसी फ्री हो, बेंजाइलिक क्लोराइड क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। ये ऑर्डर देना था उसमें, ये तीनों ही एग्जांपल दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर। बेंजाइलिक क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन। व्हाई? रीजन, इसका रीजन तो क्या है? ये जो है इसके रेस्पेक्ट ज्यादा है तो इसका रीजन क्या आएगा? दोनों का रीजन चेक कर लेते हैं, नहीं शॉर्ट में। इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, ध्यान से सुने, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से Cl क्या हो जाएगा? आउट। और जैसे ही Cl आउट होगा तो अपने पास क्या जाएगा? डबल बॉन्ड CH2 Cl नेगेटिव फॉर्म। भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो Cl यहाँ से आउट होगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। SN1 रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप क्या होती है? स्लो स्टेप, धीरे धीरे Cl यहाँ से आउट होगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज देन स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की स्टेबल और कार्बोकैटायन इंक्रीज, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होने के साथ साथ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन उस अल्फा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट यहाँ पर यदि रेजोनेंस हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाए? यदि रेजोनेंस हो जाए इस स्ट्रक्चर के अंदर, इसकी स्टेबिलिटी जो है अदर के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी? और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो CH2 पॉजिटिव के अंदर देखो डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव, ये यहां से स्टार्ट करें सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे है। डबल बॉन्ड सिंगल अल्टरनेट है, डबल बॉन्ड सिंगल और पॉजिटिव अल्टरनेट है, मतलब अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं, 1 by 1। और जब ये बाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, बीच में यदि सिंगल बॉन्ड आ रहा है ना और अल्टरनेट है ऐसे, किसी भी टाइप का नहीं अल्टरनेट होनी चाहिए, तो उसके अंदर क्या होगा? रेजो। क्या होगा? रेजो, यानी रेजोनेंस। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? रेजोनेंस। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, बेंजाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। क्यों भाई? क्योंकि
इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक कर लेंगे अभी। तो रेजोनेंस की वजह से बेंजाइल कार्बोकेटायन वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल होगा तो मोर SN1 रिएक्शन के लिए स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये रीजन अपने को क्वेश्चन के अंदर देना है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगी, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देख लो। डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव, तो डबल बॉन्ड की मोबिलिटी जो होती है, ट्रांसमिशन जो होता है वो ज्यादा होता है पॉजिटिव के रेस्पेक्ट। तो और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ऑन कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, पॉजिटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो डोनेट कर देगा कि डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो टेल पार्ट क्या छोड़ के जाता है, पॉजिटिव। यहां पर क्या जाएगा, पॉजिटिव, यहां पर कर दो पॉजिटिव, डबल बॉन्ड और CH2। और एंड पार्ट नेगेटिव लेके जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हो गया, यहां पर कोई चार्ज नहीं आएगा। बाकी डबल बॉन्ड ऐसे वैसे है। तो अब तो बहुत ही सिंपल है, डबल बॉन्ड शिफ्ट टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव शिफ्ट टू पैरा पोजीशन। तो यहां पर आ जाएगा, कर दो डबल बॉन्ड CH2, ओके, पॉजिटिव यहां शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ऐसे ही डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या जाएगा अपने पास, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएगा, सही है। फिर डबल बॉन्ड को इधर कर दो, ये पॉजिटिव चार्ज फिर यहां पर चला जाएगा, तो अपने पास क्या जाएगा, CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो डबल बॉन्ड इधर आ गया, फिर डबल बॉन्ड कर दो। ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, ये करती है, बाकी सब कुछ एडिट कर दो। मुझे बताओ फर्स्ट और लास्ट सेम आ रहा है कि नहीं, इसको स्ट्रक्चर वाइज। अब इस बेंजाइल कार्बोकेटायन के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के अंदर डिलोकलाइज कर रहा है, इस वजह से कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। बेंजाइल कार्बोकेटायन के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या कर रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से क्या बोला जाता है कि क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये इसकी क्या आ गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई। दोबारा देखिए, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव यहां जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव यहां जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा। बात समझ में आई। इसका देखो CH3Cl में क्या है बेटा, वाई रीजन क्या है, इसके अंदर एक तो रेजोनेंस एब्सेंट है, रेजोनेंस क्या है, एब्सेंट। रेजोनेंस एब्सेंट है, बट इस क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। सर कैसे प्रेजेंट है, क्लोरीन के पास तो लोन पेयर है ना, लोन पेयर किसके अंदर कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड ऐसे, मतलब ये अपने पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन पीछे करवा रखा है, क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड लोन पेयर कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर करवा रखा है ये पूरा पूरा। तो इस रेजोनेंस प्रेजेंट होने की वजह से इस क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ये जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन के अंदर C और Cl के बीच में क्या आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कौन से बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की वजह से CH3Cl की रेस्पेक्ट, इस एल्काइल हैलाइड की रेस्पेक्ट इस क्लोरोबेंजीन की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की वजह से ये इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, कैन नॉट बी इजीली सब्स्टिट्यूट बाय न्यूक्लियोफाइल एटम। सो क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन जो है SN1 रिएक्शन की रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ये इसका रीजन है, समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या है, वो देखो, क्लोरोबेंजीन ये हाफ ईयरली के अंदर आया था, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड फॉर NSR रिएक्शन। तो आपके आंसर देंगे क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर क्या होगा, रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स gets between C and Cl bond, then double bond so bond length between C और Cl क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने की वजह से NSR की रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, इजीली नहीं टूट पाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। इसमें रेजोनेंस एब्सेंट है, इस वजह से इसकी NSR की रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नोट इट।